हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी इन लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके क्लास नंबर 7 तक हो चुके हैं, ठीक है। और इस सीरीज में अपन देख रहे हैं क्या, स्पीडी ई बुक, ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए साइंस की खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जाम जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा जिसमें आपको साइंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पर बने रहेगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यह क्लास आपको प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है। स्याही के जो धब्बा रहता है उसको मिटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो कितना जूल होता है ये बताना है। तो इसका होता है राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3.6 हो जाएगा। 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल हो जाता है, ठीक है ना। तो 36 नहीं होगा, 3.6 हो जाएंगे यहाँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है भारत में एसी सप्लाई की जो मानक आवृत्ति है वो कितना है, तो 50 हर्ट्ज है। क्या है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट थोड़ा सा इसे आगे कर लेता हूँ, ठीक है ना, आगे नहीं हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो एक ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है क्या होता है, वोल्टेज को बदलना कार्य होता है, ठीक है। तो वोल्टेज को मुख्यतः क्या करता है, बदलता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है, तो क्या है, तो इसका ऑस्ट्रेड होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, तो कौन है, तो आइसोप्रीन का, ठीक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की इकाई, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा होगा। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितना होता है, आधी होती है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितना, आधी होती है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस, ठीक है ना, अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 2 होते हैं। कितना होता है, 2। नेक्स्ट है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो जिसे क्या बोलते हैं, तो सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है उसे क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है एकल स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में। कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो इससे किसके द्वारा होता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर, ठीक है। तो ऊतकों यानी कि कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाकर मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट ऊतक मतलब कोशिका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग करने के समय बिल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग करने में किसका गैस का, कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में, ठीक है ना, बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में। नेक्स्ट है सबसे हल्का गैस है, तो कौन है, तो हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट है किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, ठीक है। तो उसकी जो कैसे उस दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है उसकी लंबाई करीब करीब आधा होना चाहिए, यानी वस्तु के जितना भी वस्तु है ना, जितनी वस्तु लंबाई है उससे कम से कम आधा होना चाहिए दर्पण की लंबाई, तभी वह पूरा प्रतिबिंब उसमें वह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है परमाणु का प्रभावी त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो किसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, तो यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति के द्वारा किया जाता है, पृथ्वी आयु की ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसका नाम क्या है, तो सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। नेक्स्ट है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, तो किसके कारण होती है, तो अपकेंद्री बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्री बल के कारण होता है। नेक्स्ट है किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है, तो कांच से गुजरते समय प्रकाश की जो गति रहता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड है, तो कौन सी विटामिन में एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड है तो किसका नाम है ये बताना, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, विद्युत मोटर जो कि एसी वाला होता है, ठीक है ना, तो विद्युत मोटर जो एसी का है का आविष्कारक थे, यानी किसके द्वारा आविष्कार किया गया ये बताना है, तो निकोलो टेस्ला के द्वारा, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो एसी वाला है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो निकोलो टेस्ला के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है ये बताना। तो सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में व्यक्त किया जाता है, किसमें, कैरेट में। और 24 कैरेट बराबर 100% होता है, ठीक है ना। तो 24 कैरेट बराबर क्या होता है, 100% शुद्ध सोना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है, तो ये होता है एनोड पर। कहाँ होता है, एनोड पर। नेक्स्ट है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य है, तो अधिकतम तन्य कौन है, तो सोना, ठीक है। तो सबसे अधिकतम तन्य जो है वो चारों में, यानी कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और सोना में कौन है, तो सोना सबसे अधिक तन्य है। नेक्स्ट है सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो मोर्टर कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मोर्टर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र के अंदर संचार की स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है जिसका नाम क्या है, सोनार है। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है कोई भी संचायक सेल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, तो क्या कहते हैं उसे, एक होलोग्राम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक होलोग्राम। नेक्स्ट है कार्बन, पित्तल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है, तो एरोजेल है। कौन है, एरोजेल, जो कि सबसे हल्का है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो किससे होता है, तो ध्वनि तरंगे को डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो किससे होता है, तो परावर्तन से होता है, ठीक है ना। तो ध्वनि तरंगे परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स, तो बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों की चाल होती है, तो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है रेडियो तरंग की चाल होता है। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो किसका, सीसा और टिन का होता है, यानी कि एसिन और पीबी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के जैसे यह कार्य करता है हवा का बुलबुला। नेक्स्ट है डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन है, तो श्वास नली जो है वो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है मार्स गैस कहलाता है, तो मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH4, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है, तो कौन है, SO2, ठीक है ना, SO2 जो कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है विद्युत सेल स्रोत है, ठीक है, तो विद्युत सेल स्रोत है तो किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का, किसका, विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट है वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है ये बताना, तो वर्षा उपहार जो है एक प्रजाति का नाम है, तो किस फसल के, तो भिंडी की यह प्रजाति का नाम है वर्षा उपहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है, तो किसका अधिकता होता है, तो मांटिमा रीलो, ठीक है ना, मांटिमा रीलो नाइट्राइट की जो मात्रा वो क्या होता है, अधिक होता है कपास की जो खेती होता है उसमें काली मिट्टी की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और इसे काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि कपास इसमें उपयुक्त होता है, ये मिट्टी जो मतलब कपास के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है यह मिट्टी, ठीक है ना, इसलिए इसे कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैनोमीटर का उपयोग किसके मापन में के लिए किया जाता है, तो गैस का दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गैस का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, मैनोमीटर का। नेक्स्ट है कैलोरी इकाई है, तो किसका इकाई है, तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है, तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आंशिक रूप से जब पानी के अंदर कोई छड़ी डूबी रहती है तो वह तिरछा दिखाई देता है, तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बना होता है, तो किसका बना होता है, तो विद्युत चुंबक जो बनता है वो मृदु लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये कौन कौन है ये बताना है, तो ब्रोमीन और पारा, कौन कौन है, ब्रोमीन और पारा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो कितना होता है, तो 0.001 mm होता है, ठीक है, या 1/1000 भी से लिख सकते हैं, ठीक है, इतना mm के बराबर होता है, या तो 1/1000 याद रखिए या तो 0.001 mm ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जिसका नाम क्या है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaOH होता है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है, तो रक्तदान से माना जाता है, किससे, रक्तदान से। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है, ठीक है, लोलक की लंबाई क्या होती है, 1/4 हो जाती है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आधा हो जाएगा, क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फ्रेंड्स, आपको आज पेज नंबर 23 से स्टार्ट किए थे, क्योंकि 22 नंबर पेज तक आपको कल समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो 23 नंबर पेज भी अब समाप्त हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 24 की ओर। बताएगा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है घनत्व का CGG मात्रक है, ठीक है, तो क्या है ये बताना है, तो इसका मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, CGS होगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है CGS प्रणाली में बल की जो इकाई होता है क्या होता है, तो डाइन होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है ये बताना है, तो पायरिया जो रोग होता है वो दांत व मसूड़े में होते हैं। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है, तो कितना होता है, तो 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है।
नेक्स्ट है एम के इस प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है तो क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एम के इस प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता का गुणांक जो होता है वो इकाई है, वो क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है घंटा यानी कि बेल, धातु जो बना होता है वो किससे होता है, बेल, मतलब जो घंटा बना होता है ना वो बेल जो अपन लोग घंटी बजाते हैं वो वाली। ठीक है, तो किसका बना होता है, तो तांबा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लक्ष्य किसकी इकाई है, तो प्रदीप्ति का स्तर। ठीक है, प्रदीप्ति का स्तर की इकाई को क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। नेक्स्ट है NaCl रासायनिक सूत्र है, तो किसका है, नमक का रासायनिक सूत्र है जिसे NaCl बोलते हैं। नेक्स्ट है टिबिया हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लंबी कौन हड्डी होती है, तो फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ की हड्डी होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी पैर में पाया जाता है फीमर, और टिबिया जो कि टिबिया नामक हड्डी है वो पैर में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। ठीक है, तो क्रायोलाइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, ये बताना, तो इसका राइट आंसर है सर्वाहारी का। ठीक है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है, तो सर्वाहारी को। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है, तो ट्रिप्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो परितारिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है, ये बताना, तो इसका राइट आंसर है वातावरण के कम दबाव के कारण जो है पर्वतों पर क्या होता है, ठंड महसूस होता है। वातावरण में क्या होता है, दबाव जो है वो कम होता है क्योंकि ऊपर जब जाते हैं तो। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, तो किसके कारण आती है, तो गुरुत्व के कारण आती है। नेक्स्ट है BCG के टीके डैश को रोकने हेतु प्रयुक्त होता है, तो BCG का जो टीका लगता है वो किसे रोकने के लिए लगता है, तो टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है सोनार, सोनार का जो पूर्ण रूप होता है यानी विस्तृत रूप है वो क्या है, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इसका पूर्ण रूप होता है सोनार का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद कर लेंगे इसको। सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है, तो साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट है दूध में बसीय तत्व दूध में बसीय तत्व कम हो जाता है, तो किसके कारण होता है, किस मौसम में होता है, ये बताना, तो बरसात में। ठीक है, तो बरसात में जो है वो दूध में बसीय तत्व होता है, क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है भारी जल में होता है, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ठीक है ना, तो भारी जल में जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण, ठीक है ना, किसके बहुलीकरण से होता है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट है परम शून्य तापमान है, तो क्या है, ये बताइए, तो इसका राइट आंसर है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से क्या है, संभव है। ठीक है, तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से क्या है, संभव है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण की खोज किसके द्वारा किया गया, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण की खोज किया गया। नेक्स्ट है कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है, तो इसका नाम क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड उसे बोलते हैं। ठीक है, तो कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, तो क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन होना, ठीक है, क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रह होते हैं, तो ग्रह क्या होते हैं, तो अदीप्त पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है, तो ग्रह जो है वो टिमटिमाता नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अदीप्त पिंड होता है यानी कि जलने वाला, यानी कि टिमटिमाने वाला पिंड नहीं होता। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। ठीक है ना, कौन है, सूती। नेक्स्ट है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है, तो किसका होता है, तो टेफ्लॉन का होता है। ठीक है ना, तो नॉन स्टिक जो रसोई के बर्तन होता है उस पर किसका परत होता है, तो टेफ्लॉन का परत होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम सोडियम लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम का। ठीक है ना, तो पोटेशियम सोडियम लिथियम और सीसा धातु में सबसे न्यूनतम गलनांक होता है वो पोटेशियम का होता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट बहुलक है, तो किसका बहुलक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा गले में खराश है इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है बार बार। तो बेकेलाइट किसका बहुलक है, ये बताना फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समान अनुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, तो आइसोमर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट है, आपको आगे क्वेश्चन है, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता जो होता है वो सबसे कम होता है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम प्रतिशत होता है लोहे का, ठीक है ना, तो ध्यान रखें, कार्बन का, ठीक है ना, तो कार्बन का सबसे कम प्रतिशत जो होता है किस लोहे में होता है? तो पिटवा लोहा में होता है। नेक्स्ट है क्या, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? तो 18 कैरेट में होता है 75%, यानी कि 6 कैरेट, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या, 6 कैरेट में होता है कितना? 25% होता है। 6 कैरेट में कितना? 25%, तो गुना 4 करेंगे और गुना दोनों साइड 4 करेंगे तो 100% बराबर हो जाए कितना? 24 कैरेट। तो 24 कैरेट बराबर 100% स्वर्ण शुद्ध होता है। और 18 कैरेट बोल रहा है तो 18 में 3 से इधर करेंगे तो होती है 18 और 25 दिया 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 6 कैरेट बराबर 25% सोना होता है, या फिर ये भी ध्यान रखेगा कि 24 कैरेट बराबर होता है 100%। दोनों में से कोई ध्यान रखेगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है अमोनिया गैस निकलता है, ठीक है ना। नाइट्रस गैस है तो लाफिंग गैस है तो लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है N2O होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, जो कि हास्य गैस, जिसके क्या होता है जब ये गैस सूंघ लेंगे तो हंसते रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मोह मापनी, ठीक है ना, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है CaCO3 इस सूत्र का सामान्य नाम क्या है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है संगमरमर का यह सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं ये बताना है, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा तीनों को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है उसे क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं इसे, तो ध्यान रखेगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ही है, इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखेंगे, रिवीजन अपन लोग करते चलेंगे, ठीक है ना, जहाँ जो पॉइंट आए रिवीजन करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह कब क्या होता है? तो पृथ्वी पर वह लेटा होता है, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर लेटा रहता है तो पृथ्वी पर उसका दाब जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उसके बीच, ठीक है ना, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है तो कितना होता है? तो 1836वां भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट है दूरस्थ वस्तुओं, ठीक है ना, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है ये बताना है, यानी कि दूरस्थ स्थित जो वस्तु है उसे अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बर्नाक्यूलर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो बर्नाक्यूलर जो यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है अल्बर्ट टेलर के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र की ओर आती है, ठीक है ना, तो चक्रवात में हवा जो है वो केंद्र की ओर आती है, इस प्रकार से आते आते केंद्र की ओर आते जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से आती है, ठीक है ना, तो केंद्र की ओर से ऐसे ऐसे आगे जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है तो क्यों होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त उष्मा होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो भाप की गुप्त उष्मा अधिक होता है जल की अपेक्षा, इसलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस का सूत्र होता है तो क्या होता है? P4 होता है, ठीक है ना, तो फास्फोरस का जो सूत्र होता है क्या होता है? P4। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों के द्वारा, किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा सोनार जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है नमकीन जल में उगने वाला जो पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैलोफाइट कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हैलोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व कितना है ये बताना है, तो हवा का वाष्प घनत्व है वो 14.4 है। नेक्स्ट है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है तो कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो परमाणु में सबसे अवस्थित जो होता है वो सबसे हल्का कण होता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होता है ये बताना, तो NO2 होता है, ठीक है ना, NO2 होता है, इसके ध्यान रखेगा। तो बिजली के जब बिजली चमकता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? NO2 होता है। नेक्स्ट है कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहाँ चारकोल जल रहा है, क्योंकि तो कोई बंद कमरा है वहाँ नहीं कोई सो सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ चारकोल जल रहा है, तो क्यों नहीं सो सकता ये बताना, तो इसका राइट आंसर है चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन को मात्रा जो होता है उसको घटा देता है, ठीक है ना, और उसके कारण फिर आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए जब चारकोल कोई कमरे में जलते रहता है तो वहाँ पर नहीं सोना चाहिए उस कमरे में, ठीक है ना। चलिए
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो जल में शर्करा का घुलना, ठीक है। तो जल में शर्करा का घुलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था फ्रेंड्स, आपको पेज नंबर हो गया क्या? पेज नंबर 24 समाप्त हुए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे 25 नंबर पेज की ओर, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इस सीरीज में स्पीडी बुक जो है अपन पूरा देख लेंगे, पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद फिर कुछ नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आज पेज नंबर 25 तक समाप्त करेंगे, 26 से फिर कल चलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी की उर्वरता घटाई जाती है तो किससे घटता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है गहन खेती से। तो अधिक मात्रा में जब खेती होने लगता है तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता क्या होता है, घट जाती है। नेक्स्ट है एक उभयचर पशु है, तो कौन है? तो मेढक। मेढक जो है किसमें आता है? उभयचर पशु के अंतर्गत आता है। तो उभयचर किसे कहते हैं? जो जल में और जो पृथ्वी पर दोनों रहता है, यानी कि जल में भी रहता है और सूखे में भी रह लेता है, ठीक है। तो जो मेढक है वो जल में भी रह लेता है और सूखे हुए जमीन है वहाँ भी रह लेता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है, तो कौन है? तो जानवरों के गोबर, ठीक है। तो ऊर्जा के मुख्य नवीनीकरण का स्रोत कौन है? तो जानवरों के गोबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलपीजी सिलेंडर का वजन, गैस का जो वजन होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है, गैस के साथ कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो गैस के साथ 14.2 kg होता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। गैस के साथ बोला, ठीक है ना। तो 14.2 kg होता है। नेक्स्ट है चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 होता है, ठीक है ना। तो चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। नेक्स्ट है क्वथनांक बढ़ता है, तो कब बढ़ता है? तो दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस में, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है जिसमें क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द्रव अवस्था में, ठीक है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो कौन? तो ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी, ठीक है ना। लेक्सिकोग्राफी क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है शब्दकोश रचना की कला, ठीक है। तो शब्दकोश रचना की कला उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो NH2CONH2, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यूरिया का ये रासायनिक सूत्र है NH2CONH2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। तो किसका परिभाषा मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है ना। तो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के प्रथम गति से मिलता है। नेक्स्ट है लक्ष्य इकाई है, तो किसका इकाई है? तो प्रदीप्ति के स्तर का, ठीक है। तो लक्ष्य किसका इकाई है? प्रदीप्ति के स्तर का। नेक्स्ट है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कोई भ्रूण है ना, तो उसके जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है? तो गर्भनाल के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो किसमें होता है? बैटरी में, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल बैटरी का उपयोगी अम्ल है, तो कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ऑटोमोबाइल जो बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में, ठीक है ना। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम, ठीक है। कौन है? सोडियम। नेक्स्ट है बर्फ पर, ठीक है ना, बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, तो क्यों होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता, ठीक है ना। तो घर्षण नहीं होता इसलिए क्या होता है? फिसलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है किस कारण उपग्रह, ठीक है ना, किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ठीक है ना, प्रदक्षिणा करता है ये बताना है। तो किस कारण उपग्रह जो है वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है, तो किसमें मापते हैं? तो मीटर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है, तो किसका होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन का होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है क्या? -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है, तो किसके समान होता है ये बताना है। तो -40 डिग्री जो होता है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर है कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो इंजन रेडिएटर, ठीक है ना, इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकता है, तो कितना होता है ये बताना है। तो ध्वनि की तीव्रता कितना होना चाहिए? जो कर्ण की जो पटल है यानी कान की जो पर्दा है उसके लिए क्षति हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है 160 डेसिबल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई है, तो क्या इकाई है? तो कूलम्ब बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाला जो प्रचुर मात्रा में तत्व है कौन है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है ये बताना। तो एक बार रेजिया में, ठीक है ना। तो एक बार रेजिया में स्वर्ण जो क्या हो जाता है? घुल जाता है।
नेक्स्ट है एंथ्रेक्स की किसकी गंभीर बीमारी है ये बताना है। तो गाय और भैंस में होता है यह एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है जो कि बहुत गंभीर बीमारी है। नेक्स्ट है रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है। तो कौन होता है? विटामिन के होता है। स्कंदक मतलब कि जमाने में, ठीक है ना। जैसे कहीं कट छंट गया बॉडी के कोई पार्ट, तो वहाँ जब रक्त निकलता है तो उसके रोकने का जो कार्य करता है वो विटामिन के करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोटोक्रोमेटिक, गिलास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो सिल्वर बोरोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर बोरोमाइड। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है जिसका नाम क्या है? तो नाइलोन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है जिसका नाम क्या है? तो नाइलोन है। नेक्स्ट है आँख की अपारदर्शिता, ठीक है ना। अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है ये बताना। तो मोतियाबिंद में होता है, ठीक है। तो आँख में अपारदर्शिता की बीमारी जो होता है वो किस बीमारी में होता है? तो मोतियाबिंद में होता है। नेक्स्ट है E=mc², ठीक है ना। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया ये बताना। तो इसका राइट आंसर आइंस्टीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो हाइड्रोजन, कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड होता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि जो होता है कितना होता है? 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में प्रयोग जो होता है कौन होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है बातिया भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है जिसका नाम क्या है? तो कच्चा लोहा होता है, ठीक है ना। तो बातिया भट्टी में उत्पादित लोहा होता है जिसे क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है गुर्दों की यानी कि किडनी की संरचनात्मक या एवं कार्यात्मक यूनिट है जिसे क्या बोलते हैं? तो उसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है श्वसन है। तो क्या है? तो श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, यानी ठीक है, यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो श्वसन क्या है? तो अपचयन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का, ठीक है ना। प्रेरकत्व का मात्रक है जिसे क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है। तो किसमें बनता है? तो संगमरमर बन जाता है। क्या बनता है? संगमरमर। तो चूना पत्थर की चट्टान जब कायांतरित होता है तो क्या बनता है? संगमरमर बन जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को करता है, ठीक है ना। तो निमोनिया जो है किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते आगे। बोला कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। तो क्यों जिलेटिन मिलाते हैं? तो रवा बनने से बचने के लिए, ठीक है ना। तो रवा बनने से बचने के लिए क्या मिलाते हैं? जिलेटिन मिलाते हैं। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन, ठीक है ना। गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है तो क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है तो कौन है? तो नीले व्हेल जो स्तनधारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी, ठीक है ना। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो एनाटॉमी जो विज्ञान है उसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध है प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना से संबंधित है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी जो है वो विज्ञान का संबंध है तो किससे है? तो प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना से संबंधित है एनाटॉमी विज्ञान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? तो लीवर, जिसे यकृत कहते हैं। नेक्स्ट है कांसा जो मिश्र धातु है वो किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टिन का होता है। किसका होता है? तांबा और टिन का कांसा जो होता है वो मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे 1 इंच बराबर होता है तो कितना होता है? तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है और सर्वदाता ओ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव है, ठीक है ना। तो वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है। तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? तो ग्लूकोज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है, ठीक है ना।
चलिए, तो ये था आज इस पेज का क्वेश्चन नंबर लास्ट था। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 25 तक समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, जो कि आपको हो गया कितने से कितना तक, पेज नंबर 23 से लेकर के 24, 25, ठीक है ना। तो पेज नंबर 25 तक समाप्त कर दिए हैं। पेज नंबर 26 से फिर कल से फिर मिलेंगे कल नए क्लास में, ठीक है ना। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सुविधाएं मिल जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना। कैसे तैयारी करते हैं वो अपन धीरे धीरे सब देखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।